ताजा मामला गाजियाबाद के बीचों बीच स्थित महिला चिकित्सालय से जुड़ा हुआ है, जहां आजकल कुछ नए कारनामे किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ देश में लगातार महिलाओं को इलाज हेतु प्राइवेट की तर्ज पर सरकारी हॉस्पिटल पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार सरकार रुपए खर्च कर रही है और लगातार हाईटेक सुविधा से महिला चिकित्सालय की रूपरेखा तैयार की जा रही है, मगर सुविधा तो दूर की बात है, गाजियाबाद के महिला चिकित्सालय में अब इलाज कराने आने वाली महिलाओं का उत्पीड़न तक किया जा रहा है। नॉर्मल डिलीवरी कराने आने वाली महिलाओं को रिश्वत के तौर पर स्टाफ और डॉक्टर के द्वारा उत्पीड़न किया जाना और भ्रष्टाचार की बात तो अब आम बात हो चुकी है। मगर CMS डॉक्टर संगीता गोयल ने महिला चिकित्सालय में पदभार ग्रहण करने के बाद अब भ्रष्टाचार करने के नए तरीके अमल में लाए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत अब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है और अब प्रदेश स्तर पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। 3 साल शादी के बाद काफी इलाज कराने के बाद जब महिला को डिलीवरी कराने के लिए जिला महिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां रेखा नामक महिला को एक नॉर्मल डिलीवरी में नारी शक्ति के रूप में दुर्गा ने जन्म लिया। इसके बाद महिला चिकित्सालय की डॉक्टर और स्टाफ नर्स ने बतौर रिश्वत 300 की मांग परिवार से की। परिवार गरीब था, मगर बेटी होने की चाहत और खुशी में परिवार ने 1100 रुपए स्टाफ नर्स को दिए। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था और महिला को घर भेजने की बात चल रही थी, मगर कुछ घंटों बीत जाने पर महिला चिकित्सालय की डॉक्टर और नर्स ने पीड़ित परिवार को बुलाकर कहा कि रेखा की हालत नाजुक है, इसको GTV अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार तुरंत ही रेखा को नजदीकी संतोष अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर्स की टीम ने रेखा का उपचार शुरू किया और अल्ट्रासाउंड किया। इसके बाद जब डॉक्टर्स ने रेखा के ससुराल और पति को जो कुछ बताया, उससे रेखा के ससुराल वालों के होश उड़ गए। डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि रेखा की महिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स ने नसबंदी कर दी है, जिससे इसको इन्फेक्शन हो गया है। जब रेखा से पूछा गया तो रेखा के भी होश उड़ गए, क्योंकि रेखा को बिना बताए ही नसबंदी कर दी गई। अब रेखा जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही है और पीड़ित परिवार 50,000 के कर्ज में है। ऐसे में अब भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर और स्टाफ नर्स के साथ प्रशासन की क्या कार्रवाई होनी चाहिए, यह देखने वाली बात होगी। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। अच्छा, क्या मामला हुआ है रेखा के साथ? रेखा आपकी कौन लगती है? क्या पूरा मामला बताइए। रेखा मेरे लड़के वो है। क्या पूरा मामला हुआ था ये बताइए। हम अपने लड़के की बहू को अस्पताल ले गए थे जी, तो वहाँ उसकी लड़की हुई नॉर्मल तरीके से। फिर उन्होंने हमसे 100 रुपये मांगे, हमने उनको 1100 रुपये दे दिए। फिर लड़की हमें दिखाई भी वो ठीक थी कहते। हमारी उस रेखा से बात भी हुई, हमारी घरवाली की वो बिल्कुल सही थी, किसी तरह दिक्कत नहीं थी उसको। फिर हम दोनों ने कह दिया कि 2 घंटे बाद इसको ऊपर से पकड़ देंगे। फिर जो 2 घंटे बाद हमसे जो है उन्होंने बुलाया कि इसको बहुत तकलीफ हो रही है और इसे आप GTV ले जाओ। और हमें उन्होंने मतलब कोई बात ऐसी नहीं बताई जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। फिर हम उसे GTV ना ले वहाँ ले जाके वहाँ ले गए संतोष हॉस्पिटल में। ये 8 तारीख की बात है। और वहाँ पे जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें उसको कॉपर्टी लगी हुई आई। तो हमें डॉक्टर ने बताया कि क्या आपने इसके वो लगवाई है कॉपर्टी? तो हमने बहू से पूछा कि भाई ये कैसे लग गई, हमने तो लगवाई नहीं है। तो उन्होंने बच्चा होने के बाद में उसको मतलब जो कॉपर्टी लगाने के लिए उसको चीरा लगाया। जब उसके तो इन पर टाँगे नहीं लग पाए तो उसकी ब्लीडिंग होती चली गई, उसको बहुत कमजोरी आ गई। इस टाइम उसकी बहुत हालत ख़राब है और हम चाहते हैं योगी जी से कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, डॉक्टर के खिलाफ, जिससे किसी और के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, कितने साल हो गए थे शादी को? शादी को 3 साल हो गए। उसका इलाज करवाने के बाद एक लड़की हुई है उसको। अच्छा, ये रिश्वत की भी बात आ रही है कि नर्स ने डॉक्टर ने आपको परेशान किया पैसे को लेकर। हाँ, वो 21 रुपये मांग रहे थे। हमने बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के उनको 1100 रुपये दिए। हम सब्जी काम करते हैं, गरीब आदमी। नाम जानना चाहूँगा। मुनीस। अच्छा, ये मामला आया कुछ महिला चिकित्सालय का, क्या पूरा मामला है इसके बारे में बताइए। जी, हम अपनी बहू को लेकर गए थे डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल में। तो हम वहाँ पे गए थे तो हमने डिलीवरी के लिए उसे भर्ती कर दिया। तो फिर उन्होंने लड़की हुई उसके नॉर्मल। तो उसके बाद में उन्होंने हमसे 2100 रुपये मांगे थे, तो हमने ले दे के उसे 1100 रुपये दिए थे। तो उसके बाद में हमने 5-6 बार उससे कहा था, मैंने कि हमारी मरीज़ को शिफ्ट कर दो। तो उन्होंने उसे शिफ्ट तो किया नहीं, ना उसकी टाँके वगैरह जो लगने थे वो भी नहीं लगाए। तो वो बहुत देर तक तो अंदर तड़पती रही और हम अंदर जाने लगे ना, तो हमें अंदर जाने दिया और दरवाजे बंद कर लिया उसका। तो ये नॉर्मल डिलीवरी हुई नहीं? हाँ जी, नॉर्मल डिलीवरी। कितने साल हो गए थे ना, क्या नाम है उनका? रेखा। कितने साल हो गए थे शादी? 3 साल। तो क्या हुआ, उनको बेटी हुई है? हाँ जी, बेटी हुई है। फिर उसके बाद क्या हुआ? जी, उसके बाद में हमने फिर अपने घर वालों को बुलाया है यहाँ से। हम 2 ही जने थे वहाँ पे लेडीज़।
तो हमने अपने घर वालों को बुलाया, हमने इन्हों से बताया, मैंने कि ऐसे बात, हमारा मरीज़ तबीयत ठीक नहीं है उसकी, वो ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है उसे दर्द में। तो हमने अब घर वालों को बुलाया, हमारे घर वालों ने इस बात से कही कि जब तुम्हारे अंडर में नहीं आ रही थी बात तो आप हमें बताते पहले। तो कह नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा लंबा केस नहीं है, ऐसा है और वैसा है। उसके इतना ब्लड जा रहा था बहुत ही ज़्यादा, और दर्द से भी तड़प रही थी वो बहुत बुरी तरह। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में हमने कहा सुना वहाँ पे, तो वो कहने लगे देखो अपने मरीज़ को तुम प्राइवेट में ले जाओ, चाहे वो ऐसे ले जाओ, नो हमारी तरफ से तो ज़्यादा कोई कमी है नहीं, ये है और वो है। जब आप प्राइवेट में ले गए तो हाँ जी। प्राइवेट में नसबंदी की बात आई सामने आपकी, क्या आपको पहले से पता था उसने उनकी नहीं नसबंदी नहीं की? नहीं नहीं, डॉक्टर ने छुपा के करी नसबंदी? हाँ ये तो मेरे सोच में तो यही है कि उन्होंने छुपा के की, हमें तो कोई बात बताई नहीं थी उन्होंने। आपने बहू से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनसे रजामंदी ली थी नहीं ली थी? नसबंदी नहीं उन्होंने नहीं ली, नहीं थी, उन्होंने नहीं। बताया? हाँ बताया, तो पूछा है हमने उन्होंने। तो इसका कहीं ना कहीं डॉक्टरों को आपको बताया डॉक्टर ने कि हम नहीं नसबंदी कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया तो बिना हमसे, तो बस ये कहा था कि हम भर्ती कर रहे हैं इसे और इतने टाइम तक इसके बच्चा हो जाएगा। यानी कि बिना बताए नसबंदी की गई है। हाँ जी, तो आप क्या चाहते हैं? जी हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मरीज को इंसाफ मिले।